जय श्री शनि करे बाबा। सुबह सुबह सूरज भगवान के दर्शन, फिर रात को पिज़्ज़ा मंगाया था और ये गार्लिक ब्रेड वगैरह ये सब संयम के लिए मंगाया था। उसने मिल के खाया, लेकिन मेरा तो फास्ट था। तो दादी आई थी बच्चों की एक दिन पहले, मम्मी की आंखों का टेस्ट कराना था। कनिष्क लेके गया, दोनों दिन आइस टेस्ट करा के लाया अपनी दादी की। मैं यहाँ पर सुबह सब्जी काट रही हूँ, मम्मी बैठ के बातें करी हस्बैंड से। एंड फिर ना नारियल का तेल इस डिटोल की शीशी में भर के इसमें होल कर दिया कि भाई मेल्ट हो रहा है तो यूज़ करते रहना। संयम तैयार है अपने दोस्तों से मिलने जाने के लिए। तो इसको मैं जो हूँ गर्मा गर्म चीले खिला रही हूँ बेसन के। और सुबह इसको पहले चाय दे दी थी, तो अभी ये गर्मा गर्म चीले खा रहा है बेसन के। इसकी दादी, बच्चों की दादी को भी खिला रही हूँ उधर, और संयम को भी खिला रही हूँ। और ये मेरे से बातें भी कर रहा है कि भाई दोस्तों के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। एक्चुअली 12th के बोर्ड ख़त्म हो गए ना एग्ज़ाम, तो इसकी खुशी है भाई साहब, खुशी है। देखो बच्चे बहुत पढ़े हैं, 11th में 12th में बहुत पढ़ाई की है, तो फ्री हो जाते हैं बच्चे। सभी बच्चों के फेस पर खुशी है। इसके पास पैसे होते हैं, इसके पापा देते हैं इसको। तो मैंने भी थोड़े से पैसे आज कुछ दिए, उसमें से 20 का नोटिया वापस कर रहा है। मैंने कहा मेरे दोस्त के साथ कुछ खा लेना यार। फिर माता रानी जी की चौकी लगा रही हूँ आज। एंड मेरा वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है, तो मैंने माता लक्ष्मी जी को सुंदर बना के पटरे पर लाल कपड़ा बिछा के बैठाया है। एवरी शुक्रवार को मैं ये चौकी लगाती हूँ। लक्ष्मी माता जी के व्रत कर रही हूँ मैं। माता रानी जी की आरती कर दी। और जो कोई भी गहना हो आपके पास सोने का, वो रखते हैं, उन गहने की भी पूजा करते हैं जब आप शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करते हो। और श्री यंत्र भगवान का पूजन भी खास तौर पर किया जाता है। तो अक्षत, रोली, ये सब मैंने चढ़ाया, चंदन का टीका लगाया, रोली का टीका लगाया, माँ को नहला के सुंदर वस्त्र पहना के। तो ये सब करने के बाद फिर अब मैं भोग बनाऊंगी माता रानी जी का। की सब्जी बिना खट्टे की और पराठा सासू माँ को दिया सबसे पहले बना के खाना, कि ना कुछ हाथ ना लग जाए। फिर मैंने प्याज की आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। फिर मैंने जो है वाटरमेलन कट किया। फिर ये सारा मंदिर का सामान मैंने फैलाया हुआ था। सासू माँ कह रही मैं थोड़ा सा समेट देती हूँ। तो यहाँ पर ना एसी ठीक करने वाले आ गए हैं। ठीक नहीं, एक्चुअली बदल रहे हैं। ये एसी हमारा ख़राब हो गया है, इसको उतरवा के न्यू एसी लगवा रहे हैं ड्राइंग रूम में। तो भैया ने अभी उतार दिया है लगाने के लिए, ये बाद में आएंगे। तो संयम ने कर लिया अपनी पूरी पैकिंग। एक्चुअली संयम मेरे भाई का बेटा तो 2 साल मेरे पास रह रहा था। 11th 12th करने के लिए आया था। तो 11th हो गई, उसकी 12th भी हो गई। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए ना, तो इसने परसों ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कल ही पैकिंग करके बैठ गया। और आज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और कल मैं इसको छोड़ने चली जाऊंगी घर। तो 2 साल रह गया मेरे पास, तो मन तो उदास है ही। यहाँ बैठा रहता है, पढ़ता रहता है। तो मैं यहाँ से तुलसी माता में ना जोत रखने जाती हूँ, भोग रखने जाती हूँ। तो यही लग रहा है कि अब चला जाएगा, अब यहाँ तो बैठा हुआ नहीं दिखेगा। घर पे मिला करेगा, अपनी मम्मी के साथ मिलने आ जाया करेगा। देखो बच्चे आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो बार बार इस अलमारी को देख रही हूँ कि यार इसने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी। जिस दिन इसकी अलमारी पहली बार लगाई थी ना, 2 साल तक वैसे की वैसे ही रही इसकी अलमारी। खुद से ही अपनी अलमारी को पूरा मेंटेन रखता था ये। तो बल्कि
जो काम वाली आंटी है ना वो बिगाड़ देती थी इसकी अलमारियाँ, ये नहीं बिगाड़ता था भी कपड़े रखते टाइम। तो शाम की जो जगह दी मैंने शिव खोरी बाबा, हमारे विष्णु भगवान, तिरुपति बालाजी, माता लक्ष्मी जी का लक्ष्मी स्वरूप, और तुलसी माता में भी दीपक जगा दिया है शाम का। और माता रानी को चाय का भोग लगा दिया है इवनिंग में। सुबह मखाने चढ़ा दिए थे। माता रानी बहुत सुंदर लग रही है। ये जो सुंदरता है ना, ये एक भक्त की नज़र से देखोगे तो जान पाओगे। दूध दीप, फिर देखो खीर बना के चढ़ा दी माता रानी के लिए। चावल की खीर बनाती हुआ लक्ष्मी व्रत में। ये कह रहा है ये टी शर्ट मुझे कैसा लग रहा है, भैया को छोड़ने जाऊँगा जब पहनूंगा। फिर मैंने शाम को पराठे मतलब ये रोटियां बना दी। बच्चों की दादी को खाना खिलाने के बाद फिर हम निकल गए संयम को छोड़ने के लिए। इनके लिए आइसक्रीम खरीदी, इन्होंने बदल के अपनी अपनी पसंद के लिए। सिद्धू के लिए ये बलून खरीदा पतलू वाला। और हम रात को 9 बजे निकले क्योंकि इंशु जो है वो अपनी दादी की आइस टेस्ट कराने गया हुआ था। जब वो आया तब उसको लेके निकले और पहुंच गए हम अपने मायके। यहाँ पर सबके हाथ में कुछ न कुछ है लेकर चलने के लिए। तो संयम को छोड़ने के लिए आए हैं कि भाई फाइनली उसकी 12th कंप्लीट हो गई। और फिर बच्चों ने आते यहाँ खाना खाया। और ये मिठाइयाँ हैं ना, चमचम सानू को पसंद है, और ये कराची हलवा मेरी मम्मी को पसंद है, और काजू की बर्फ़ी तो सभी खा लेते हैं। तो ये फ़ोटोज़ निकाल के ना मैंने सान्या को भेजी थी कि मिठाई लाए हैं, मिठाई खा लो। फिर संयम खाना खा रहा है और सबसे मिल रहा है। और सबसे पहले मैं मिठाइयाँ लेके पहुँची हूँ घर के मंदिर में। यहाँ पर मैंने श्री राम, हनुमान जी, माता सीता, लक्ष्मण जी को मिठाइयाँ अर्पित की और सभी उपस्थित देवताओं को मिठाई का भोग लगाया। फिर जो है नीचे सब बच्चे अब खाते रहे पीते रहे। जय हनुमान, जय श्री राम। और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से खाना बन रहा है। छोटी भाभी जी है, ये शौर्या नाच नाच के खाना बना रहे हैं, डांस कर कर के। ये बड़ी भाभी जी हैं। तो यहाँ पर ना रात के टाइम ये बेसन के पकौड़े बना रही हैं। सब खाना खा चुके हैं और मेरी भी थोड़ी मस्ती चल रही है। रोड सर को देखो डबल बनाए ना हमारे किचन में हो रही है पकौड़ा पारी, मिर्ची पकौड़ा। इसमें हम ये हमारा किचन है और यहाँ पर पकौड़ा पारी हो रही है। किचन में अभी बड़ी जिंदा पंजाब स्पेशल। ये छोटा वाला भाई गया था तो पंजाब से ये मिठाई लेकर के आया। बोला खा के देख, तो मैं खा के देख रही हूँ। पंजाब की मिठाई टेस्टी है। ये देखो ये छोटा भाई है, कैमरा ऑन और ये गायब। तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ये बन गए गर्मा गर्म पकौड़े। सभी बच्चों ने फिर से चाय बनी। और पता है रात का कितना समय हो रहा है? रात के 1 बज रहे हैं जब ये पकौड़े उतारे जा रहे हैं। बच्चों का फुल शोर मस्ती। और ये हमारी प्लेटिंग हो गई है बाहर। हस्बैंड के लिए, भाई के लिए देने जा रहा है संयम पकौड़े। प्याज के भी हैं, आलू के भी हैं। देखो रात का 1 बज रहा है, 1:15 बजे पकौड़ा पार्टी हो रही है। मतलब भाभीयों ने शाम को भी मटर पनीर बनाया है, रोटी बनाई है भाई, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। अब इनको रात को फिर से ऑर्डर दिया कि पकौड़े बना लो। तो गलत बात है ना। पहले वो शाम को देखो अपने घर के मेंबर होते हैं, फिर हम भी बाहर से पहुंच गए तो डबल हो गए। तो ऑलरेडी वो थकी हुई हैं, अपने घर के काम भी हो जाते हैं। फिर कोई जाता है तो उसके लिए भी काम हो जाता है। फिर इन्हें रात के 1 बजे बोला जा रहा है पकौड़े बना के खिला दो। ये बहुत गलत बात है। भांग के नहीं आलू वो ज़्यादा मोटी है भरी वो यही वाली तो हम होली की यही है। ये और चल रही है भाई, होली की यही है। यहाँ पर उतार रहे गरम गरम पकौड़े, दोनों भाभियाँ बना रही हैं। तो बड़ी वाली भाभी कह रही है मैं बना के खिलाती हूँ अपने हाथ के पकौड़े। तो दोनों मिलकर बना रही हैं। और ये देखो बच्चों की मस्ती, सब मिल जाते हैं तो देखो हर घर में यही होता है, मस्ती होती है बच्चों की। ये मेरा खाना, मुझे दिए जा रहे पकौड़े। बस बातें करके ढेर सारी सब सोने चले गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। ये मशीन में
डो मिक्सर है। ये आटा गूँथने की मशीन है जो मैंने रचना बड़ी वाली भाभी जी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। ये है बड़ी भाभी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी पर मैंने ये मशीन गिफ्ट की थी। तो देखो ये आटा मैश कर रही है, इसमें आटा लगा दिया और ये मैश कर देगी। आज थोड़ा ज़्यादा आटा है क्योंकि देखो सदस्य है, तो देखो ये कितना समय लगाती है आटा मैश करने में। और इसका मैश किया हुआ आटा मैं आपको दिखा दूँगी। तो जब यूज़ करने लग जाते हैं ना धीरे धीरे, तो पता चल जाता है कि भाई कितने समय में ये कैसा रिज़ल्ट देगी। काम कर रही है अभी तो इसमें ना एक और तरह का ब्लेड होता है सिंगल जो भी बेहतरीन आटा मैश करता है। ये इस वाली मशीन में ये वाले ब्लेड दिए हुए हैं आटा मैश करने की। तो ठीक है, कर तो रहे हैं आटा मैश। अलग अलग मशीन का अलग अलग सिस्टम होता है। और अगर मेरे को जो ब्लेड पसंद है, अगर मैं वो ब्लेड ऑनलाइन मंगा भी दूँ तो पता नहीं इसमें फ़िक्स होगा कि नहीं, क्योंकि इसका डिज़ाइन इसी के ब्लेड के हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें ना ये 2 ब्लेड हैं और 2 ब्लेड और हैं सेम, जिनसे आप मम्मी कर रही है सुबह ब्रश, जिनसे आप मतलब केक वगैरह का बैटर मिक्स कर सकते हो। और यहाँ पर भाभियाँ बना रही हैं खीर, क्योंकि आज अमावस है। आलू की सब्ज़ी, पूरी और खीर बना रही हैं दोनों मिलके। तो अमावस पर हमारे यहाँ खीर बनती है। और ये आई है नितिन की डॉटर सान्या, नहीं मान्या तो इसका जब पे का व्लॉग डाले थे ना मैंने, जब ये हुई थी छोटू सी, तो आई है तो मम्मी इसको खिला रही हैं। ये देखो दादी की गोदी में कितनी खुश है मान्या। दादी भी खुश और मान्या भी खुश, और देख रही है मुझे कि ये मैंने कहीं ना कहीं देखी है। के बाद मम्मी जो है आलू बॉईल करके दे दिए भाभीयों ने, यहाँ पर रखे ठंडे होने। तो मम्मी बैठ गई कि चलो मैं छील देती हूँ। आलू छील रही है क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनेगी और कचौड़ी भी बनेगी। और भाभियाँ जो है ना खीर बना रही हैं आलू और काम देख रही हैं। और यहाँ मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो मैं बैठी हूँ उनके साथ। ये देखो उस मशीन ने ऐसा आटा गूँथ के दिया है ना, अभी उसी में है। ये आटा मैश हो गया है बढ़िया, एक नंबर आटा। तो ना ये प्लास्टिक की मशीनें भी मिलती हैं मार्केट में, और ये सब की चाय रख दी है भाभीयों ने बना के। तो मैं स्पेशली स्टेनलेस स्टील की लाई थी। यहाँ देखो दादी से ऐसे ही तेल डलवाता है ये बचपन से। इसके पापा भी करते हैं इसके सर की ऐसी मालिश। तो आते ही दादी को बोला है कि दादी सर में तेल मिला दो। घर का सुकून, भाई घर के सुकून को एक्सपीरियंस कर रहा है, मेरे घर का सुकून। 2 साल मेरे पास रहा ना। हर बच्चा अपने घर में लाडला होता है, अपने माँ बाप का भी, अपने दादा दादी का भी। तो पढ़ाई के लिए 2 साल दूर रहना पड़ा, तो अब फाइनली इसको खूब एंजॉय हो रहा है अपने घर पे सुकून से। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो गए ना, ये देखो पूरा परिवार बैठा है, बच्चे भी रिलैक्स हो गए हैं। तो सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो मम्मी के साथ कैसे खुशी मस्ती। देखो माँ तो माँ होती है ना, कोई कितना ही प्यार से रख ले, माँ की जगह थोड़ी ले लेगा। तो माँ की भी खुशी दिखाई दे रही है और बच्चे की भी खुशी दिखाई दे रही है। तो हमें पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन असली सुकून तो अपने घर में ही है भाई। खुश हैं सब लोग, बहुत खुश हैं भगवान की दया से। अब ये जो है मान्या थोड़ा सा रोने लगी थी, तो मम्मी दूध पिला रही है मान्या को। और दूध पी के ना ये सो जाएगी मस्त अपना। ये सो गई थी एक्चुअली, और उसके बाद उठी है तब इसको मम्मी दूध पिला रही है। तो इनका घर भी थोड़ी सी दूर है हमारे घर से। और जब ये आ जाते, देखो शौर्य कार्टून दिखा रहा है तब दूध पी रही है मैडम। फिर मैं नीचे चली गई तो ये बाइक सिद्धू के बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अभी मैं सोची थी चलवाऊँगी। और ये भी एक सुंदर एंटीक पीस है। तो फिर इसके बाद सॉरी, वो गणेश जी हैं, एंटीक पीस नहीं है, माफ़ करना मेरे गणेश जी। ओम गणेशाय नमः। तो यहाँ पर देखो मम्मी ने मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई है एंड हस्बैंड खा रहे हैं। एक पूरी खाई इन्होंने, 2 रोटी खाई पतली पतली। इनको जाना था फ्री डिस्पेंसरी, निकल जाएंगे यहाँ से। एंड फिर अब देखो उसके बाद फिर भाई नहा के आ गया, तो ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर से चाय बनवाई है पर हस्बैंड ने नहीं पी। एंड ये मेरे दादाजी, तो एंड ये मेरे प्यारे प्यारे दादाजी, और ये मेरे पिताजी पापा। लगभग 10 साल प्लस हो गए पापा को गए हुए।
उसके बाद ये मैं नीचे खड़ी हूँ तो देखो थोड़ा सा आपको घर दिखा देती हूँ अपना। हाँ, भाई ने बनाया है अपनी मेहनत से। जब पापा थे ना तो एक ही फ्लोर था, तो बड़े वाले भाई ने अपनी मेहनत से बनाया और छोटे भाई ने भी, मतलब दोनों मिलके ही रहते हैं। तो घर पे भी दोनों प्यार से मिलके चीज़ें संभालते हैं। एंड ये देखो सही, हम फिर कबीर से बातें कर रहे हैं, वो भी मेरे भाई का बेटा है। एंड अब तो यही चलेगा इसका, यहाँ पर दोस्तों से मिलना, भाइयों से मिलना, मम्मी पापा से प्यार करना। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर। और अब मैं इसको छोड़कर कर दूँ टाटा बाय बाय। ये देखो दोनों भाभियाँ, मम्मी और मैं, कदम से कदम मिलाए जाओ। खूबसूरत फोटो। एंड यहाँ मैंने सबको टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब मुझे छोड़ने आते हैं हर बार दूर तक, मना भी करती हूँ फिर भी। अब इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं जा रही हूँ अपने घर। टाटा बाय बाय। ऐसे ही सानू रही थी 2 साल, तो उसको छोड़ने आई थी। तो उसका तो तैयारियों का व्लॉग मैंने बनाया था, पर मैं डाल नहीं पाई थी ड्यू टू सम रीज़न, वो डिलीट हो गया। जब ऐसे फ़ोटो डिलीट करते हैं देखे मैं डिलीट कर दिया। और ये देखो छोड़ के आने के बाद मैं फिर से देख लूँ खाली अलमारी। इतना इजी नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। सानू के बारे में भी यही हुआ था। ठीक है, तो सानू भी गई थी तब भी हफ्ते भर तक, 15 दिन तक ऐसे ही होता रहा था बहुत टाइम। फिर अब ये है कि बच्चे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और मेरी सासू माँ ने आज सुबह सुबह मेरे मंदिर को नहला दिया अच्छे तरह, सबको देवता को नहला दिया। तो वो भी पूजा करती हैं, जो जगाती है दोनों टाइम। मैं सोसाइटी में नीचे गई थी तो इतना खूबसूरत पौधा देखकर, पेड़ देखकर मेरा मन किया फ़ोटो ले लूँ। फिर मैंने सब के लिए चाय बनाई आती, और सासू माँ ने कढ़ी बना दी थी पीछे से। ये चावल अभी चढ़ाए, तो अब मैं जो चाय इंजॉय करूँगी सबके साथ थोड़ी देर। इंजॉय करने के बाद मेरे बाल ना कॉम नहीं हुए हैं 4-5 दिन से, तो मैंने बालों में तेल डाल के कॉम किया। फिर मैं पहुँच गई हूँ नवरात्रि का सामान लेने के लिए। तो अलग अलग जगह सामान मिलता है, कहीं से आप चुन्नी और ये सामान लोगे, कहीं से स्नैक्स वगैरह लोगे, कुछ ये मतलब जो बोने का, फिर फल लोगे, फूल लोगे। बस मैंने मिठाई छोड़ दी क्योंकि घर पे है बताशे, गुड़ वगैरह सब है। ये देखो फूल। तो फिर सब सामान जब मैं ख़रीद के आई हूँ ना मार्केट से, पूरे 1.5 घंटा लग गया मेरे को सामान खरीदने में, क्योंकि ना हर चीज़ अलग अलग जगह मिलती है। आते ही फिर मैंने हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई हैं, तो मैं चाय बना के चली गई थी। और तो आटा रखा था, सासू माँ ने अपनी 2 रोटी बना के खा ली। फिर मैंने आते ही मंदिर में गुड़ से रोटी चढ़ाई। और ये अब मुझे शाम को खाना खाने को है मिला। सुबह हमने खाया था वहाँ पर पेट भर के। अब मैं पूरे आज खाना खा रही हूँ, उसके बाद पूरे 9 दिन के बाद हम रोटी खाएंगे, क्योंकि हमारे हैं कल से नवरात्रि। और यहाँ मम्मी की फ़ोटो है प्यारी प्यारी। मम्मी गई है शीतला माता के दर्शन करने, गुड़गांव वाली शीतला माता। आप भी कर सकते हैं मंदिर, हमारी तो कुल देवी है। और मम्मी और दर्शन करने गए हैं गुड़गांव वाली शीतला माता। अब ये मेरी रात की फाइनल चाय। चाय पीने के बाद मैंने ब्रश किया, और फिर ये ठीक रात के 12 बजे, आज पहली नवरात्रि है, ठीक रात के 12 बजे मैंने जाके माता रानी को नवरात्रों की ढेर करोड़ शुभकामनाएं दी। और उनको आमंत्रित किया, 9 दिन घर में रहेंगी, फिर मंदिर में रहेंगी। माता रानी आपको 9 दिन चौकी पर विराजमान होना है, उसके बाद भी फिदा होके कहीं नहीं जाना है, फिर हमारे मंदिर में स्थापित हो जाना है। तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर करोड़ शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।